तो हालेलुया। आज हम बात करते हैं वचन से, ऐसे भजन संगीता से। भजन संगीता 1 में क्या है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठंडा करने वालों की मंडली में बैठता है। तो परमेश्वर क्या कहता है कि जो मतलब कि जो मनुष्य, जो पुरुष दूसरों की युक्ति पर नहीं चलता है और ना पापियों के मार्ग में क्या होता है, खड़ा होता है। जैसे कि शराबी और मतलब कि पापी पापी परमेश्वर ने, तो हम भी थे एक दिन, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उनमें से हमें निकाला। तो परमेश्वर ने कहा अब तुम धर्मी हो, तो उनके मार्ग में क्या करना है, नहीं चलना है। तो परमेश्वर ने वचन में साफ साफ कहा कि जो पापियों के मार्ग में नहीं चलता और नहीं खड़ा होता है, डंडा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, कौन, धर्मी जन, वो पुरुष जो धन्य है। कि मतलब कि जैसे गाली देने वाले, चाय चुगली करने, निंदा बुराई करने वाले, व्यभिचारियों के साथ, लुचपनों के साथ, चोरी करने वाले के साथ, ऐसे के साथ क्या करता है, वो नहीं चलता। और दूसरे नंबर पे लिखा है परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसी की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। क्या करता है वो मनुष्य, मतलब क्या, जो पापियों के मार्ग में नहीं चलता, ना ढंढों करने वाले की मंडली में बैठता, वो क्या करता है, यहोवा, मतलब यहोवा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ क्या रहता है, प्रसन्न रहता। और रात और दिन बस उसी को क्या करता है, स्मरण करता रहता, उसी को ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। देखो परमेश्वर ने यहाँ पे क्या कहा है, नंबर 3 पे, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे। तो मतलब देखो सच में कि हम ध्यान करो कि मतलब कि जो नाली, जो नालों के किनारे या तालाब या मतलब कि पानी जहाँ पे हमेशा बना रहता है, वहाँ पे पेड़ पौधे जो लगे होते वो कैसे हरे भरे रहते हैं। और जहाँ पे पानी नालियाँ नहीं होते वहाँ के पेड़ क्या रहते हैं, उतने मजबूत नहीं रहते। तो परमेश्वर में क्या कहता है कि जो प्रभु के वचन में बना रहता है वो क्या है, उन नालियों के किनारे लगाए हुए पेड़ के समान है, हरा भरा और फलता रहता है। उस ऋतु में भी, ऋतु भी ना हो तब भी वो क्या रहता है, हरा भरा फलता रहता है। और उसके मतलब कि जो वो पुरुष करे, जो करे वो कभी मतलब कि वह उसके वो सफल होता है, जो वो काम करे या जिस काम में वो हाथ लगाए क्या होता है, वो सफल होता है। और देखो नंबर 4 में लिखा है दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के सामान्य होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। मतलब कि दुष्ट लोगों को क्या होता है कि जैसे कि कोई भी चीज़ है, आंधी आई और हवा आई और उड़ गया, दुष्ट लोग ऐसे होते, उस भूसी के समान होते जो पवन में उड़ाई जाती है, उनको कोई वो नहीं होता। लेकिन परमेश्वर के लोग क्या होते हैं कि उनके जो भी काम करते वो क्या होते हैं, सफल होते हैं। तो नंबर 5 में परमेश्वर ने कहा है इस कारण दुष्ट लोग अदालत में भी स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने देखो क्या कहा 5 नंबर पे, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में भी स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। जो धर्मी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पाप से, बुराई से, व्यभिचार से क्या करते हैं, भागते हैं, वो नहीं ठहर सकते। क्यों? क्योंकि उनको परमेश्वर की सामर्थ्य के वो नीचे रहते हैं, वो परमेश्वर के उस सामर्थी हाथ के नीचे, तो वो क्या पापियों के मंडली पे नहीं बैठ सकते। क्यों? 6वें नंबर पे लिखा क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्ट का मार्ग नष्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो परमेश्वर ने कहा यहोवा, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। तो सच में परमेश्वर हमारे मार्ग को जानता है, हमारे जीवन को जानता है, हमारे मन की बातों को जानता है। और परमेश्वर ने हमें इसलिए ठहराया कि हम उसके कामों को करें, क्योंकि धन्य है वह पुरुष, परमेश्वर ने वचन में पहले ही कहा है, जो दुष्टों की युक्ति में। तो हमें क्या करना चाहिए,
हमें लोगों के पास जाना तो चाहिए, बातें करनी चाहिए, लेकिन जहाँ पे चाई, चुगली, बुराई, निंदा हो, क्या हमें वहाँ पे नहीं ठहरना चाहिए, हमें वहाँ से चले आना चाहिए। हमें परमेश्वर की जब हम आज्ञा को मानते हैं, तो जो काम हम परमेश्वर से मांगते हैं या जो काम में हाथ लगाते हैं, जो काम हम करते हैं, वो क्या करता है, परमेश्वर हमारे कामों को सफल करता है। तो परमेश्वर का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इन्हीं वचनों से। परमेश्वर और छुए प्रभु इन्हीं वचनों के द्वारा बहुत सारी ढेर सारी सबको आशीष दे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वचन को, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। प्रभु बहुत आशीष दे। यीशु मसीह के सामर्थी पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।